ने गाय का रंग देखा होगा, लाल पीला काला सफेद, पर हरी गाय देखी है कहीं? हरी गाय संसार में नहीं मिलेगी। हरी गाय कहां पर है? हरी गाय है देवलोक की महारानी, जिसने ब्रह्मा विष्णु को अपना रूप दिया था। हरी वो एक ही गाय है वहां, हरी। तो भगवान नारायण को हरि कहते हैं और हर कहते हैं भगवान शंकर को। तो हरि हर जिसको नाम दिया, एक बार क्या सभी देवता वहां पर बैठे हुए थे तो सब अपने अपने वो करके आ गए। उसके बाद में जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी आने लगे तो उन्होंने कहा कि माता हमको कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये देती हूँ कि तुम मेरे रूप को ले जाओ। तो उन्हीं का रंग है हरा। तो उन्होंने कहा कि तुमको आज से हरि कहेंगे और इनको हर कहेंगे। तो भगवान का नाम हरि और हर उसी दिन से है। और गौ माता में वो शक्ति है वो संसार में किसी में नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद में जब उस पर लीप करके उस पर राई और नमक क्यों डाला जाता है? राई और नमक डाल के आते हैं ना नरकटशाला में, वो इसलिए डाला जाता है कि इसी के बहाने अगर गाय आ जाए तो उसकी खुरी उस पर पड़ जाए तो इसका मोक्ष हो जाए। न जाने इसने कैसे पाप किए, अगर गाय की खुरी उस पर पड़ गई तो मोक्ष हो जाएगा। गाय माता में वो शक्ति है, अगर कोई बांझ औरत है, अगर अपनी बिना कामना की बिना स्वार्थ के अगर उसकी शुद्ध सेवा उसने कर ली तो उसकी गोदी को भी भर देगी। गाय माता में वो शक्ति है कि नजर अगर संसार में किसी को भी लग रही हो, नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। अगर गाय की पूंछ से, अगर देसी गाय की पूंछ से झाड़ा लगा दिया कोई का भी बच्चा हो तो उसकी नजर हट जाती है। गौ माता में पूरी शक्ति है। भगवान गाय को ही क्यों चराते? भगवान का नहीं कर सकते? ये संसार में भगवान कृष्ण के पास पैसा किसी के पास नहीं था। जितनी संपत्ति कृष्ण में थी इतनी संपत्ति कोई से भगवान पर नहीं थी, पर भी वो गाय चराते थे। और भी तो कुछ कर सकते थे। जब 3 लोग का नारायण स्वयं गाय चराता था तो कोई तो चीज होगी उसके अंदर। तो गाय की महिमा तो अनंत है। गौ माता के दर्शन कराए अपने चाचा जी को। और उसका एक भाव और भी है कि जैसे किसी के घर गए आज की योग में तो वो बेचारा अगर पहले दिखा देगा, पहले क्या है दही दूध का ही खाना होता था, अगर दही दूध नहीं दिया तो ये सोचता कि मैं गया और इसने मुझको दूध भी नहीं पूछा। तो बेचारा कोई भी होता तो पहले गाय दिखा देता, अगर गाय है तो इसके यहाँ दूध मिलेगा। इस प्रकार दर्शन करा गए, फिर यथोचित सत्कार किया, भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात लौंग इलायची रख करके और अपने शयन कक्ष में ले गए कृष्ण बलराम दोनों भैया चाचा जी को।